परमानेंट सेटलमेंट जो है वो हमने कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सेटलमेंट जो हमने करनी है वो है रायतवाड़ी, रायतवाड़ी सेटलमेंट। रायतवाड़ी सेटलमेंट ये जो है ये इंट्रोड्यूस कहां पे की गई? ये इंट्रोड्यूस की गई थी ये मद्रास वाले एरिया में, ठीक है। और सिर्फ मद्रास वाले एरिया में नहीं की गई, कुछ और एरियाज जो थे, जैसे आपका असम का एरिया हो गया, ठीक है, ये वाला एरिया, इसके कुछ एरियाज यहां पे भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया। बॉम्बे का जो एरिया था वहां पे भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया। बेरार वाला एरिया जो है वो यहाँ पे नीचे आता है, ठीक है, ये यही मद्रास के आसपास ही बेरार वाला एरिया जो है यहाँ पे भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मद्रास में, ठीक है। तो मद्रास, इसी वजह से मद्रास का नाम जो है वो ज्यादा, रायतवाड़ी में ज्यादा नाम जो है वो मद्रास का था, क्योंकि सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस मद्रास में किया गया था। किया किसके द्वारा गया था? थॉमस मुनरो। थॉमस, THOMAS, कहते इसको थॉमस है, बनते इसका थॉमस है, मुनरो, ठीक है। 1820 में ये रायतवाड़ी सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस करता है थॉमस मुनरो, कहां पे? मद्रास में, ठीक है। अब प्री में इस तरीके से सवाल आ सकता है कि मद्रास में रायतवाड़ी सिस्टम जो है, मद्रास में कौन सा सिस्टम चलता था? पहला क्वेश्चन रायतवाड़ी, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया था मद्रास में? थॉमस मुनरो, ठीक है। और कहां पे चलता था वो नाम मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। असम हो गया आपका, बेरार वाला एरिया हो गया, मुंबई वाला एरिया हो गया। उसके अलावा मुंबई में इसको थॉमस मुनरो जो है उसने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, मुंबई में इसको इंट्रोड्यूस करने वाला था एल्फिंस्टोन, ELPHINSTONE। एल्फिंस्टोन जो है ये बॉम्बे में इंट्रोड्यूस करता है 1825 में, ठीक है। 1825 में बॉम्बे में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, एक बंदा जो था, एक जमींदार वो लगा देते, ठीक है, उसको एक पट्टा दे देते और उस पट्टे का वो अलग अलग पटनियां बना के वो किसानों को दे देता, ठीक है। अब यहां पे उन्होंने क्या बोला, जब ये प्लान उन्हें फेल होता दिखाई दिया, उन्होंने बोला कि हम जो है यहाँ पे ये जो है आपका जिम्मेदार जो है वो ज्यादा फायदा उठा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ना हम खुद ही किसानों के साथ डील कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कोई भी बंदा जो है अलग से बंदा वो नहीं लगाया, उन्होंने क्या किया, जमीन को वेरियस पार्ट्स जो थे उसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। और हर एक पार्ट जो है एक एक किसान को दे दिया, ठीक है, कि हम तुम्हें जो है ये पार्ट जो है ये तुझे दे रहे हैं, आज से इतना पार्ट जो है ये तेरा। और ब्रिटिश खुद ही जाके इनसे टैक्स कलेक्ट करना इन्होंने खुद ही स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो रायतवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट में मेन डिफरेंस यही है कि वहां पे एक बंदा होता था जिसको जमींदार कहा जाता था, वही टैक्स जो है वो कलेक्ट करता था। रायतवाड़ी में क्या होगा कि अलग अलग किसानों को जमीन जो है वो दे दी जाएगी और ब्रिटिश जो होंगे वो किसानों के साथ अलग अलग तरीके से डील करेंगे, ठीक है। और यहां पे उनको बोल दिया गया कि तुम कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप कर दो, रबर उगाओ तुम, ठीक है, रबर उगाओ, कोकोनट जो है वो उगाओ, कॉफी जो है कॉफी उगाओ यहाँ पे, ठीक है, कर्नाटका वाला एरिया में जो है वहां पे कॉफी होती है, कॉफी उगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो उन्होंने यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके फीचर्स जो है वो लिख लो। रॉयत जो है, रॉयत, ठीक है, नाम कैसे याद रखना है, रॉयत किनको कहते हैं? कल्टीवेटर्स को, कल्टीवेटर्स, ठीक है, जो किसान खुद होता है ना जो कल्टीवेशन करते हैं उनको कहते हैं कल्टीवेटर, और कल्टीवेटर्स को ही रॉयत जो है वो कहा जाता है। तो डायरेक्ट जो है ब्रिटिश जो थी वो कल्टीवेटर्स के साथ डील करती थी, इसी वजह से इसको रायतवाड़ी सिस्टम जो है वो कह दिया गया, ठीक है। और ये जो सिस्टम जो था इट वाज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिस्ट रिकार्डो, ठीक है, रिकार्डो नाम का एक इकोनॉमिस्ट हुआ रिकार्डो, ठीक है, उसने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के ऊपर बेस्ड था ये आपका रायतवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है ये आपके प्री पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और जो आपके क्वेश्चंस वगैरह जो है वो ये पूछ लिया जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसको जो है ये सिस्टम जो था आपका रायतवाड़ी, उसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया था? अलेक्जेंडर रीड, अलेक्जेंडर रीड, ठीक है। तो जितने भी वेरियस इस पे क्वेश्चन जो है जो बन सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, आगे कुछ और भी करवाऊंगा इनके ऊपर, एज सच जो आगे करवाऊंगा उनके ऊपर एज सच क्वेश्चन इतने बनते नहीं है, फिर भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, ताकि कोई भी टॉपिक जो है इस टॉपिक में कोई भी चीज जो है आपसे छूटे ना, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि एक्सपेरिमेंट किसने किया है, वो किया है अलेक्जेंडर रीड ने, ठीक है। किसने थ्योरी दी है इसकी रायतवाड़ी सेटलमेंट की? वो दी है रिकार्डो ने।
रॉयड का मतलब क्या होता है? कल्टीवेटर, ठीक है। मद्रास में किसने इंट्रोड्यूस किया? थॉमस मुनरो ने, ठीक है। बॉम्बे जो है उसमें किसने इंट्रोड्यूस किया? एल्फिंस्टोन ने, ठीक है। कौन कौन से ईयर्स में किया? 1820, 1825, ठीक है। तो इतने ही आपके जो ग्रुप बी वाले बच्चे जो हैं या अदरवाइज जितने भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स जो हैं, अगर उसमें से रॉयतवाड़ी में से कोई सवाल आना होगा, ठीक है, मीडियम लेवल तक का सवाल जो है वो आना होगा तो वो यहीं से आएगा, इसके अलावा इससे बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। अब मान लो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, डिफिकल्ट में क्या आएगा? इसके फीचर्स जो है वो क्या थे, ठीक है। तो डिफिकल्ट में ये सवाल जो है ये आपसे फीचर्स जो है इसके वो पूछे जा सकते हैं, वो फीचर्स भी आपको करवा रहा हूं ताकि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आए तो वो भी आप कर पाओ, ठीक है। तो पहला फीचर जो है वो ये क्या था कि इन्होंने बोला कि हम ना यहाँ पे सर्वे करवाएंगे, ठीक है। ये पूरा जो एरिया है, इस पूरे एरिया में हम जो है वो सर्वे करवाएंगे। देन उस सर्वे से क्या होगा? हमें यहाँ की सॉइल जो है उसका पता चल जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके की सॉइल है हमारे डेक्कन वाले एरिया में। फिर उसकी टाइप जो है कि किस तरीके की फसलें जो है, टाइप ऑफ क्रॉप का हमें पता चल जाएगा। वो सारा करने के बाद फिर जाके हम जो है कि कितना टैक्स जो है या कितना ना रेंट जो है वो कलेक्ट करना है कल्टीवेटर से या रॉयत से, उस चीज की हमें समझ आ जाएगी। देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कि अगर उसने रबर उगाई है तो उसके अकॉर्डिंग उससे पैसे ले लेंगे, अगर किसी ने कॉफी उगाई है तो उसके अकॉर्डिंग उस बंदे से पैसे ले लेंगे, अगर उसने कुछ कोकोनट्स उगाए हैं या कुछ और उगा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उससे पैसे जो है वो ले लिए जाएंगे, ठीक है। अब ये रेट ऑफ टैक्सेशन जो है वो इसका कितना होता था? 1/3 से 2/5, 1/3 से 2/5 ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है, कि प्रेजेंट जो है उसने जितनी भी प्रोडक्शन की है उसका 1/3 से लेके 2/5 तक उसकी प्रोडक्शन जो थी, प्रोडक्शन उसकी जितनी भी होती थी उसके अकॉर्डिंग उससे पैसे जो है वो ले लिए जाते थे, ठीक है। तो सेकंड था आपका ये। थर्ड है, ये चीज जो थी ये सारा हमेशा के लिए सिर्फ थ्योरी में रहा, ठीक है। प्रैक्टिकली ये चीज जो थी कभी भी इंप्लीमेंटेड नहीं हो पाई, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो अपने अकॉर्डिंग देखते थे, ठीक है, और किसान जो थे वो जानबूझ के कहते थे कि हमारी जो है इतनी इस साल जो है हमारी फसल ही नहीं हो पाई, ठीक है। किसान भी झूठ बोलते थे और ब्रिटिश जो थे वह जरूरत से ज्यादा पैसा जो है वो लेते थे। सिर्फ कागजों में कहा गया कि 1/3 से 2/5 हम जो है आपकी प्रोडक्शन का उतना लेंगे, लेकिन जब रियलिटी की बात होती थी तो उससे ज्यादा पैसे जो है वो उनसे चार्ज किए जाते थे, ठीक है। तो इवन 80% तक का टैक्स भी उनसे कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। कह दिया जाता था कि 1/3 से लेकर 2/5 तक का टैक्स जो है वो आपसे कलेक्ट करेंगे, लेकिन 80% ऑफ टैक्स भी आपसे टोटल प्रोडक्शन का टैक्स जो है वो किया जाता था। और उसी के साथ साथ जो थ्योरी थी उसमें ये बात कही गई थी कि किसान अगर चाहे, ठीक है, अगर किसान उतना जो है वहां से जितना हम आपसे टैक्स कलेक्शन की मांग कर रहे हैं कि 1/3 से 2/5 तक की मांग हम जो हमसे आपसे कर रहे हैं, अगर किसान उसको नहीं देना चाहता या किसान अगर उसको नहीं दे पा रहा तो वो क्या कर सकता है? वो रिफ्यूज कर सकता है यहां से खेती करने से, ठीक है। लेकिन बाद में उसको जो है किसान को रिफ्यूज नहीं करने दिया जाता था, उसको मजबूरी में वहां पे खेती जो है वो करनी पड़ती थी। और दूसरा, क्योंकि सरकार उनकी अपनी थी, ठीक है, और जो कानून था वो भी उनका अपना था, ठीक है, तो उन्हें इनमें क्या कहते हैं कानूनी पछड़ों में फंसा के जो है उनसे यहाँ पे जबरदस्ती खेती जो है उनसे करवाई जाती थी, ठीक है। अब इस वजह से क्या होगा? किसान को क्या करना है? किसान ने एक खेत जो है वो उसने यहाँ पे खरीद लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो किसी साल क्या हुआ कि किसी साल बारिश हो गई, ठीक है, और मान लो किसी साल कुछ हो गया कि किसान ने उतनी फसल जो है वो नहीं उगा पाया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, किसान से पूछ लिया जाता था कि 1 एकड़ जो है तेरे को खेत जो है वो हम दे रहे हैं, तो तू हमें 1 क्विंटल जो है अनाज जो है क्या वो दे पाएगा? तो वो कहता था कि हाँ मैं 1 क्विंटल जो है वो मैं दे पाऊंगा। मान लो उस साल क्या हुआ कि कुछ ऐसा हो गया कि वो 1 क्विंटल अनाज जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया, उसका आधा क्विंटल 0.5 क्विंटल ही प्रोड्यूस कर पाया, ठीक है। और ब्रिटिश वाले इनको कहेंगे कि हमने तो तुम्हें कहा था कि 1 क्विंटल करना है, ठीक है, तो जो आधा क्विंटल जो तू कह रहा है आधा क्विंटल तूने कहीं पे छुपाया हुआ है, ठीक है। हमारे साथ एग्रीमेंट क्या हुआ था 1 क्विंटल का, तो तूने क्या करना है 1 क्विंटल हमें देना ही देना है, ठीक है। अब क्या होगा, इसने आधा क्विंटल जो इसका हुआ था, ठीक है, जो टोटल इसकी इनकम हुई थी आधे क्विंटल जितनी, वो उसने सारी की सारी दे दी और बचा हुआ आधा क्विंटल उसको कह दिया कि तू अगले साल दे देना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब इसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और अगले साल उगाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब ये क्या करेगा, मनी लेंडर जो है उनके पास जाएगा और वहां से ब्याज में उनसे पैसा उठाएगा, ठीक है। अब उनसे पैसा उठाया तो किसी तरीके से अपना पेट वगैरह जो है 1 साल के लिए इसने भरा और अगले साल के बीज वगैरह जो है वो खरीदे, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसका ब्याज जो है वो लग रहा है, ठीक है,
यहां पे बाई चांस क्या हुआ कि उसने 1 क्विंटल जो थी वो 1.5 क्विंटल जो है वो उसने उगा लिया, ठीक है, 1.5 क्विंटल, ठीक है। उसमें से 0.5 जो है उसने अपने लिए रखना था और सोच रहा था कि 1 क्विंटल जो है वो उसको दे देगा, अंग्रेजों को दे देगा, और इसका भी तो कर्जा चुकाना है अभी, ठीक है। हुआ क्या कि उस साल उसकी 1.5 क्विंटल होगी, तो ब्रिटिश वालों ने क्या बोला कि देख आधा क्विंटल वो तेरा पिछले साल का पड़ा है, 1 क्विंटल तेरा इस साल का पड़ा है, तो तेरा ये 1.5 क्विंटल जो है वो हम रख लेते हैं, हमारा हिसाब बराबर, अब अगले साल हमें फिर से 1 क्विंटल जो है वो दे देना, ठीक है। अब इसको क्या करना है, खाने के लिए फिर कुछ नहीं है, अगले साल उगाने के लिए फिर कुछ नहीं है, और जिससे उधार लिया था उसका उधार अभी सारा का सारा चुकाना है, और उसके ऊपर ब्याज जो है वो अलग से पड़ रहा है, ठीक है। इस वजह से रॉयतवारी सिस्टम में किसान जो है अब वो अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे फिर से, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे वो जमींदार के खिलाफ हो रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि जमींदार उनको लूट रहा है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, वो ब्रिटिश के खिलाफ भी हो जाएंगे और जो मनी लैंडर है आपका उसके खिलाफ भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से आपके पेजेंट रिवोल्ट जो है वो होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा रॉयतवारी सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं हमारा महलवारी सिस्टम, ठीक है। अब ब्रिटिश को यहां पे समझ में आने लग गया कि किसानों के साथ डायरेक्ट डील जो है ये नहीं करना है, और यहां पे भी उनको जो है वो घाटा नजर आ रहा था, तो उन्होंने एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करने का सोचा। वो नया सिस्टम था महलवारी सिस्टम, ठीक है, या उसका दूसरा नाम है नंबरदारी सिस्टम। तो ये काफी हद तक जो आपका जमींदारी सिस्टम था उससे मैच करता था, बस फर्क सिर्फ इतना था कि यहां पे जो है एक नंबरदार जो है ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता था, होता इंडियन बंदा ही था, अपॉइंट उसको ब्रिटिश कर देते थे। तो थर्ड सिस्टम है आपका महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम, महल का मतलब होता है विलेज, महल का मतलब होता है विलेज। तो विलेज का एक हेड जो है उसको अपॉइंट कर देती थी ब्रिटिश, जो कि एक इंडियन आदमी ही होता था, जिसको कहते थे नंबरदार, नंबरदार, या किसी किसी जगहों पे उसको लंबरदार भी कहते हैं, LAMBARDAR, ठीक है, लंबरदार भी कहते हैं और नंबरदार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिटिश ही अपॉइंट कर देते थे। ये बंदा क्या करता था, विलेज के जितने भी इससे लैंड से रिलेटेड जो मसले जो होते थे उनको हैंडल करता था, और इसका काम क्या होता था कि पटवारी के पास जो है साथ में उसको, क्योंकि एक पोस्ट दे दी गई, ठीक है, तो पटवारी के पास जो गवाही वगैरह पढ़नी थी, ठीक है, वो नंबरदार की मदद से पढ़ती, ठीक है, तो इसकी फोकी गवाही जो है वो हो जाती, ठीक है। तो एक नंबरदार जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता, वो सारा लैंड जो होता था वो नंबरदार के नाम कर दिया जाता। अब नंबरदार जो था वो आगे बंदों में वो लैंड जो है वो बांट देता, ठीक है, और उसके बदले में वहां से टैक्स जो है वो कलेक्ट कर लेता। तो ये सिस्टम था आपका नंबरदारी सिस्टम। ये सबसे पहले कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ठीक है। यहां पे महलवारी सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस होता है, ये कब हुआ, 1822 में। 1822 में ये कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, और बाद में इसको आगरा, अवध और पंजाब जो है और सेंट्रल प्रोविंस जो है ये वाला एरिया, यहां पे इसको एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, वो थे मार्टिन बर्ड, MERTIN, मार्टिन बर्ड, और साथ में हॉल्ट मैकेंजी, MACANZI, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। तो ये जो था ये था आपका सारा महलवारी सिस्टम, ठीक है। और इसमें क्या होता था, इसको नंबरदार को 60, इसका जितनी भी कीमत जो है उसकी फिक्स होती थी। इसमें कितनी कीमत देनी पड़ती थी, 89%, ठीक है। अब ब्रिटिश वालों को भी समझ आ गया कि ये इतना ज्यादा टैक्स जो है वो हमें नहीं लेना है, तो यहां पे कीमत कितनी फिक्स की गई, 66%, ठीक है, कि ये जो है इसको 66% जो है ये उनको लौटाना होगा। और क्योंकि ये जो है ये गांव का ही बंदा है, तो ये क्या करेगा, जितना इसको पैसे बचेंगे 44%, वो पैसे जो है ये कहां पे लगाएगा, 34% जो है इसको बचेंगे, ये इसकी जो है यहाँ पे खेतों में जो नहर वगैरह जो है वो बनवा देगा, या यहाँ पे कुएं वगैरह जो है वो खुदवा देगा, ठीक है। तो ये काम सारा किसका होता, नंबरदार का, नंबरदार, ठीक है। पटवारी से नीचे होता था, और पटवारी के सामने कोई भी पेशी वगैरह, आज भी ये पोस्ट जो है ये चलती है, जो आप पुराने गांव जो है वहां पे चले जाओगे तो नंबरदार की पोस्ट जो है ये आज भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये थे सारे आपके लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो ब्रिटिश के टाइम पे चलती थी। किस किस बंदे ने चलाई है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कब स्टार्ट हुई और कौन कौन सी जगहों पे स्टार्ट हुई ये इंपॉर्टेंट है,
और इनके मतलब क्या है, जैसे महल का मतलब विलेज है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये पूछ लिया जाता है। रॉयत का मतलब जो है कल्टीवेटर होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ चुकी है, पीपीएससी भी 2 बार जो है ये सवाल आपसे पूछ चुकी है सिविल सर्विसेज में। पीपीएससी की सिविल सर्विसेज में रॉयत का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा जा चुका है, महल का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो और उसके अलावा जो थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछ लिया जाता है कि किस बंदे ने कहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और डिफिकल्ट में जो इसके फीचर्स जो मैं आपको बताता हूं कि कितने % ऑफ टेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट में पूछ लिया जाता है। एज सच ये इतने पेपर्स में ये जो डिफिकल्ट वाला इसका जो पोर्शन है वो मैंने कहीं पे भी देखा नहीं है, ठीक है। तो अगर फिर भी आपसे पूछ लिया जाए तो फिर भी मैंने आपको फीचर्स जो है वो इसके करवा दिए, ठीक है। तो अब इसके बारे में जो हमारी ये वाली क्लास जो थी लैंड रेवेन्यू सिस्टम की ग्रेड बी वाले बच्चों के लिए या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए ये क्लास यहीं तक थी। आपको थैंक यू सो मच। और जो बाकी बच्चे जो हैं वो इसके नोट्स बनाने जो है वो स्टार्ट कर दो।